हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है कला एवं संस्कृति। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए, पहले इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 102, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब है वीणा। वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। वीणा विद्या की देवी मां सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है, याद रखिएगा। 103, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका? संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? वीणा और तंबूरा का। संगीत यंत्र सितार वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। इसके आविष्कार का श्रेय सल्तनत कालीन कवि अमीर खुसरो को जाता है। 104 नंबर, लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? थाली। सी ऑप्शन में थाली जो है हिमाचल प्रदेश से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कोरकू लोक नृत्य महाराष्ट्र का, झूमर लोक नृत्य हरियाणा का है, जबकि मुकना मणिपुर का लोक प्रचलित मल्ल युद्ध है, जो लाई हाराओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। थाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड का है। 105, कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक ग्राम के नाम पर है। भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र पर आधारित इस शैली का उद्देश्य धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार है। इसके प्रमुख नर्तक एवं नर्तकी यामिनी, कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी आदि हैं। 106, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश का। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 107, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ नृत्य का नाम, दूसरे तरफ उसे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। कुचिपुड़ी का जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम का तमिलनाडु, कथक का उत्तर प्रदेश और ओडिसी का उड़ीसा से। यानी सही जो विकल्प होगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश और उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। 108, मेघालय का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन है। मेघालय का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है आपको बताना है। याद रखिएगा, लोहो। लोहो लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से और बंबू एवं खांटुम नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। 109, भारतीय वस्तु कला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ किसके द्वारा? भारतीय वस्तु कला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों के द्वारा। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। देखिए, मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे और 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरे स्तर का समय 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया है, जबकि 5वें स्तर का काल 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना गया है। प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? सही जवाब है राजनीति, यानी बी ऑप्शन। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग आर्गबॉन ने 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया। आर्गबॉन ने संस्कृति के 2 पक्षों की जो है चर्चा की है, पहला भौतिक, दूसरा अभौतिक। देखिए, भौतिक संस्कृति का जो तात्पर्य है ऐसी वस्तुओं से होता है जो हमें दिखाई देती है, जैसे पुस्तक, घर, रेल, मोबाइल इत्यादि। जबकि अभौतिक संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती है या अमूर्त होती है, जैसे धर्म, दर्शन, कला, प्रथा, परंपरा, कानून आदि। देखिए, आर्गबर्न के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, तो इस संस्कृति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। 111, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? याद रखिएगा, कथकली। कथकली नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का श्रेय केरल कला मंडलम के संस्थापक
बलथोस नारायण मेमन को जाता है। यह नृत्य कथा आधारित नाटक होता है। कृष्णन कुट्टी, माधवन और आनंद शिवरामन, उदय शंकर, राम गोपाल, शांताराव आदि कुशल और चर्चित नर्तक हैं। 112 मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का जो संबंध है निम्न में से आपको बताना है किस नृत्य शैली से है? कथकली इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। इस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य का जो है प्रयोग किया जाता है। 113 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध है भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ करने से। वेंकटा माही का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध इन्होंने किया। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है श्याम शास्त्री का जो संबंध है, देखिए श्याम शास्त्री का जो संबंध है कर्नाटक संगीत के प्रति ये प्रतिपादक थे। कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक के अकॉर्डिंग जो है इनको माना जाता है। और जो अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के ये प्रतिपादक हैं। तो इसका सही जो जवाब होगा डी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को जो है प्रारंभ किया। वेंकटा माही ने राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम के संगीत को जो है लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक माने जाते हैं। 114 है, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? तो याद रखिएगा रास नृत्य, सी ऑप्शन। देखिए, रास एवं गरबा गुजरात में नृत्य की दो मुख्य विधाएं हैं। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है। यद्यपि कि दोनों ही प्रकार जो है पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री का नाम मीना कुमारी दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। मीना कुमारी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, किंतु इन्हें भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है। जबकि गायिका के रूप में 2001 में लता मंगेशकर ने भारत रत्न प्राप्त किया था। अन्य प्रश्नगत युग में सही सुमेलित हैं। 116 है, बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो सीमा विश्वास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दी बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर के द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें सीमा विश्वास ने प्रमुख पात्र का अभिनय किया था। 117 मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? याद रखिएगा, रामानंद सागर। प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के निर्माता रामानंद सागर थे। 118 है, फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। आगे बढ़ते हैं। 119, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? बेन किंग्सले, याद रखिएगा। फिल्म गांधी वर्ष 1982 में रिचर्ड एटनबरो के द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। 120 में पूछा गया है कि रिचर्ड एटनबरो हैं। रिचर्ड एटनबरो क्या है? तो निर्माता निर्देशक हैं, यानी डी ऑप्शन। 121, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन थी? भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म थी आलम आरा। देखिए, आरदेशिर ईरानी के द्वारा निर्देशित फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई, जो कि भारत की कह सकते हैं जो कि प्रथम भारतीय सवाक फिल्म थी। 122 नंबर है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, सही जवाब है चित्रकार स्वेतोस्लो रोरिच से, यानी ए ऑप्शन
बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी चौधरी का जन्म 1908 में विशाखापत्तनम में हुआ था। अभिनेता हिमांशु राय से वर्ष 1929 में उनका विवाह हुआ। 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। तत्पश्चात 1945 में उन्होंने रूसी पेंटर स्वेतोस्लाव से विवाह किया। 1993 में स्वेतोस्लाव का भी निधन हो गया। 1994 को बंगलुरु में देविका रानी का निधन हुआ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला देविका रानी बनी। उन्हें वर्ष 1969 का प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। 123 महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? B.R. चोपड़ा, यानी बलदेव राज चोपड़ा महाभारत सीरियल के निर्माता थे। इन्हें वर्ष 1998 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 124 संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? तो याद रखिएगा, ब्राह्मण। संस्कृत नाटकों में विदूषक राजा का प्रिय होता था। यह प्राय ब्राह्मण वर्ण का होता था। विदूषक का उपयोग जो है कालिदास, भास आदि नाटकारों ने किया है। और 125 है के शंकर पिल्लई थे। के शंकर पिल्लई क्या थे? तो याद रखिएगा, ये कार्टूनिस्ट थे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जुलाई 1902 को कायमकुलम केरल में जन्मे के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1989 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 126 रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है फोटोग्राफी, बी ऑप्शन, याद रखिएगा। देखिए, रघु राय भारत के अग्रणी वृत्तचित्र, याद रखिएगा, रघु राय भारत के अग्रणी वृत्तचित्र छाया चित्रकार हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं ये। और 127 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। 127 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, भानु भारती का जो संबंध है किससे है? तो रंगशाला निर्देशक। भानु भारती कौन है? तो रंगशाला निर्देशक हैं। माइक पांडे का जो संबंध है बताइए। माइक पांडे वन्य जीवन फिल्म निर्माता है। और मोहम्मद जहूर खयाम का जो संबंध है किससे है? तो संगीतकार हैं। और विंदा करंदीकर कौन है? कवि एवं साहित्यकार। तो सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भानु भारती भारत के प्रमुख रंगशाला निर्देशक हैं। ठीक है, थिएटर डायरेक्टर हैं। माइक पांडे ये भारत के सुप्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता है। और मोहम्मद जहूर खयाम ये भारतीय फिल्म संगीतकार थे। विंदा करिंदकर, इनकी वास्तविक नाम गोविंद विनायक करिंदकर है। ये मराठी भाषा के कवि हैं और इन्हें 39वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 128 आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1848 में। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किलिमन्नूर में हुआ था। इनके प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्व, मर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा एवं कृष्ण आदि है। 129 है अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा, पुनर्जीवनवादी, यानी सी ऑप्शन। देखिए, इसके बारे में 2-4 लाइन है, डिस्कस कर लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को पुनर्जीवनवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में।
130 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो आपको मालूम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में कुछ उत्साही भारतीय और यूरोपीय लोगों ने मिलकर की थी। इसमें 3 टैगोर भाई गगनेंद्र नाथ, समरेंद्र नाथ और अवनींद्र नाथ टैगोर सहित ईवी हावेल एवं अन्य व्यक्ति शामिल थे। 131 है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन यानी शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने थे? सही जवाब है 1922, सी ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था। उन्होंने 1905 से 1910 के मध्य कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्र नाथ ठाकुर से कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किया। 1922 में शांति निकेतन के कला भवन के प्रिंसिपल बने। 1954 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 132 है, विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो चित्रकार थे। विष्णु चिंचालकर मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे। समकालीन चित्रकला को समृद्ध करने में नारायण श्रीधर बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद रजा, नाना भुजंग इंदौर आदि का सराहनीय योगदान रहा है। 133, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोनालिसा एक चित्र है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मोनालिसा इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो द विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति यानी पेंटिंग है। 134, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया? मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया? तो याद रखिएगा नुसरत फतेह अली खान यानी बी ऑप्शन। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फतेह अली खान ने मेरा पिया घर आया शीर्षक का जो है प्रसिद्ध गीत गाया था। और 135 जो है जामिनी राय थे। जामिनी राय क्या थे? एक चित्रकार थे। जामिनी राय प्रसिद्ध चित्रकार थे। 136, ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गायन के लिए। ठीक है, ब्रिटनी जीन स्पीयर्स 2 दिसंबर 1981 को मिसिसिपी में जन्मी अमेरिकी पॉप गायिका हैं। 137, निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? तो पूरन सिंह, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। सरदार पूरन सिंह या पूर्ण सिंह, इनको जो है पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। समय है 1881 से 1931। 138, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 139, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। देखिए, एक तरफ क्षेत्र का नाम और दूसरे तरफ उससे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो मिलान करते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का जो संबंध है रसखान से है। उर्दू का जो संबंध है ज्ञानचंद्र जैन से है। संगीत एवं नृत्य कला का जो संबंध है किसे? सविता देवी। और चित्रकला का सतीश चंद्र से है। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का संबंध रसखान से है। उर्दू का ज्ञानचंद्र जैन से है। संगीत एवं नृत्य कला का सविता देवी। चित्रकला का सतीश चंद्र से है। 140 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति का नाम, दूसरी तरफ किस रूप में यह प्रतिष्ठित है। तो आपको मिलान करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। संतोष यादव, संतोष यादव कौन है? तो पर्वतारोही है, याद रखिएगा। ओपरा विनफ्रे, ओपरा विनफ्रे कौन है? तो ये टीवी होस्ट है। ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड क्या है? तो देखिए, ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक है। और पी साईनाथ, पी साईनाथ कौन है? तो ये पत्रकार हैं। सही जो ऑप्शन होना चाहिए वो होगा ए। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। संतोष यादव पर्वतारोही हैं।
ओपरा विनफ्रे टीवी होस्ट, ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक, पी साईनाथ पत्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 141। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं, नाम है बछेंद्री पाल। 1984 में उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर झंडा फहराकर प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बनने का उपलब्धि हासिल की थी। 142 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, सरस्वती महल पुस्तकालय, सरस्वती महल पुस्तकालय बताइए कहां पर है? सही जवाब है तंजावुर। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स कहां पर है? तो धर्मशाला। रजा लाइब्रेरी है, ये कहां पर है? रामपुर में है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला में है, रजा लाइब्रेरी रामपुर और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। 143 नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो एक सुमेलित नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन। मुंडू का संबंध छत्तीसगढ़ से दिया गया है, जो कि सही संबंध नहीं है। मुंडू छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि केरल का परंपरागत परिधान है। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला यह परिधान दो भागों में जो है बटा होता है। इसका ऊपर का भाग ब्लाउज और नीचे का भाग साड़ी जैसा होता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 144। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो बीरभूमि। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के एक छोटे कस्बे बोलपुर के पास स्थापित किया गया था। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। 145 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ स्मारक और दूसरे तरफ स्थान का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है। इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट मालूम है आपको कहां पर है? नई दिल्ली। चार मीनार हैदराबाद, यानी सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद। 146 है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। देखिए, श्रीहरिकोटा बताइए, श्रीहरिकोटा कहां पर है? किस राज्य में यह पड़ता है? श्रीहरिकोटा सही जवाब है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। सांची स्तूप, सांची स्तूप जो है यह है रायसेन में। गुजरी महल ग्वालियर में और ताल उल मस्जिद भोपाल में है। सही जो ऑप्शन होगा बताइए बी ऑप्शन, याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, सांची स्तूप रायसेन, गुजरी महल ग्वालियर, ताल उल मस्जिद भोपाल में है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में परंपरागत पुरस्कार के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज में उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे जो है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, वहां से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।